जल्दी गाँव में तो नहीं चला गया। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे गायत्री द्वारा संपूर्ण दुखों का निवारण। गायत्री ईश्वर का उत्तराधिकारी एवं राजकुमार है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने पिता के संपूर्ण गुण एवं वैभव बीज रूप से उसमें मौजूद हैं। जलते हुए अंगार में जो शक्ति है वही छोटी चिंगारी में भी मौजूद है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य बड़ी निम्न कोटि का जीवन बिता रहा है। दिव्य होते हुए भी देवी संपदाओं से वंचित हो रहा है। परमात्मा सत्य है, परंतु उसके पुत्र हम असत में निमग्न हो रहे हैं। परमात्मा चित्त है, हम अंधकार में डूबे हुए हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम दुखों से संत्रस्त हो रहे हैं। ऐसी उल्टी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने का कारण क्या है, ये विचारणीय प्रश्न है। जबकि ईश्वर का अविनाशी राजकुमार अपने पिता के इस सुरम्य उपवन संसार में विनोद क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जीवन यात्रा आनंद में न रहकर दुख दारिद्र्य से भरी हुई क्यों बन गई है, ये एक विचारणीय पहेली है। अग्नि स्वभावतः उष्ण और प्रकाशवान होती है, परंतु जब जलता हुआ अंगार बुझने लगे तो उसका ऊपरी भाग राख से ढक जाता है। तब उस राख से ढके हुए अंगार में वे दोनों ही गुण दृष्टिगोचर नहीं होते जो अग्नि में स्वभावतः होते हैं। बुझा हुआ राख से ढका हुआ अंगार ना तो गर्म होता है और ना प्रकाशवान। वह काली कलूटी कुरूप भस्म का ढेर मात्र बना हुआ पड़ा रहता है। जलते हुए अंगार को इस दुर्दशा में ले पहुंचाने का कारण वह भस्म है जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया है। यदि ये राख की परत ऊपर से हटा दी जाए तो भीतरी भाग में फिर वैसी ही अग्नि मिल सकती है जो अपनी उष्णता और प्रकाश के गुण से सुसंपन्न हो। परमात्मा सच्चिदा आनंद है, वह आनंद से ओतप्रोत है। उसका पुत्र आत्मा भी आनंद में ही होना चाहिए। जीवन की विनोद क्रीड़ा करते हुए इस नंद नवन में उसे आनंद ही अनुभव होना चाहिए। इस वास्तविकता को छिपाकर जो उसके बिल्कुल उल्टी दुख दारिद्र और कलेश कलह की स्थिति उत्पन्न कर देती है, वह कुबुद्धि रूपी राख है। जैसे अंगारे को राख ढककर उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति से वंचित कर देती है, वैसे ही आत्मा की परम सात्विक परम आनंद में स्थिति को ये कुबुद्धि ढक लेती है और मनुष्य निकृष्ट कोटि का दीनहीन जीवन व्यतीत करने लगता है। कुबुद्धि को ही माया, असुरता, अंधस्मिता, अविद्या आदि नामों से पुकारते हैं। ये आवरण मनुष्य की मनोभूमि पर जितना मोटा चढ़ा होता है वह उतना ही दुखी पाया जाता है। शरीर पर मैल की जितनी मोटी तह जम रही होगी उतनी ही खुजली मचेगी और दुर्गंध उड़ेगी। यह तह जितनी ही कम होगी उतनी ही खुजली और दुर्गंध कम होगी। शरीर में दूषित विजातीय विष एकत्रित न हो तो किसी प्रकार का कोई रोग न होगा, पर ये विकृतियाँ जितनी अधिक जमा होती जाएंगी शरीर उतना ही रोगग्रस्त होता जाएगा। कुबुद्धि एक प्रकार से शरीर पर जमी हुई मैल की तह या रक्त से भरी हुई विषैली विकृति है, जिसके कारण खुजली, दुर्गंध, बीमारी तथा अनेक प्रकार की अन्य असुविधाओं के समान जीवन में नाना प्रकार की पीड़ा, चिंता, बेचैनी और परेशानी उत्पन्न होती रहती है।
लोग नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। कोई बीमारी से करह रहा है, कोई गरीबी से दुखी है, किसी का दाम्पत्य जीवन कष्ट में है, किसी को संतान की चिंता है, व्यापार में घाटा, उन्नति में अड़चन, असफलता की आशंका, मुकदमा, शत्रु के आक्रमण का भय, अन्याय से उत्पीड़न, मित्रों का विश्वासघात, दहेज की चिंता, प्रियजनों का बिच्छोह आदि का दुख आए दिन दुखी बनाए रहता है। व्यक्तिगत जीवन की भांति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी अशांति कम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत संभाल कर रखे तो भी व्यापक बुराइयों एवं कुव्यवस्थाओं के कारण उसकी शांति नष्ट हो जाती है और जीवन का आनंद में उद्देश्य प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। दुख चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उसका कारण एक ही है और वो है कुबुद्धि। संसार में इतने प्रचुर परिमाण में सुख साधन भरे पड़े हैं कि इन खिलौनों से खेलते सारा जीवन हंसी खुशी से बीत सकता है। मनुष्य को ऐसा अमूल्य शरीर, मस्तिष्क एवं इंद्रिय समूह मिला हुआ है कि इनके द्वारा साधारण वस्तुओं एवं परिस्थितियों में भी इतना आनंद लिया जा सकता है कि स्वर्ग भी उसकी तुलना में तुच्छ सिद्ध होगा। इतना सब होते हुए भी लोग बेहतर दुखी हैं। जिंदगी में कोई रस नहीं। मौत के दिन पूरे करने के लिए जीवन बोझ की तरह काटा जा रहा है। मन में चिंता, बेबसी, भय, दीनता और बेचैनी की अग्नि दिन भर जलती रहती है, जिसके कारण पुराणों में वर्णित नारकीय यातनाओं जैसी व्यथाओं सहनी पड़ती हैं। इस संसार का चित्र सुंदर है, इसमें कुरूपता का एक कण भी नहीं। ये विश्व विनोद में क्रीड़ा का प्रांगण है, इसमें चिंता और भय के लिए कोई स्थान नहीं। ये जीवन आनंद का निर्झर है, इसमें दुखी रहने का कोई कारण नहीं। स्वर्गादपि गरीयसी, इस जननी जन्मभूमि में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो मानस की कली को खिलाते हैं। इस सुर दुर्लभ नर तन की रचना ऐसे सुंदर ढंग से हुई है कि साधारण वस्तुओं को वे अपने स्पर्श मात्र से ही सरस बना लेता है। परमात्मा का राजकुमार आत्मा इस संसार में क्रीड़ा कल्लोल करने आता है। उसे शरीर रूपी रथ, इंद्रियों रूपी सेवक, मस्तिष्क रूपी मंत्री देकर परमात्मा ने यह इसलिए भेजा है कि इस नंदन वन जैसे संसार की शोभा को देखे, उसमें सर्वत्र बिखरी हुई सरलता का स्पर्श और आस्वादन करे। यदि इस महान उद्देश्य में बाधा उपस्थित करने वाली, स्वर्ग को नरक बना देने वाली कोई वस्तु है तो वह केवल कुबुद्धि है।